नहीं, ऊपर जा रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं, नाच दो अभी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आ जाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। कोई यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा है। कई बार झूठ बोले, चीजों को मैन्युपुलेट भी किया, और जो सही नहीं था वो तक कर डाला। कई बार झूठ बोले, चीजों को मैन्युपुलेट भी किया, और जो सही नहीं था वो तक कर डाला। और जो सही नहीं था वो तक कर डाला। शब्दों पे स्ट्रेस दो। और जो सही नहीं था वो तक कर डाला। तो अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये कंपनी और इस कंपनी की रेप्यूटेशन मेरे लिए क्या मायने रखती है। तो अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये कंपनी और इस कंपनी की रेप्यूटेशन मेरे लिए क्या मायने रखती है। और आपको पता है इस बार कंपनी में लॉस क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब जाओ यहां से। गेट आउट फ्रॉम हियर। कट, ये करो। और आपको पता है इस बार कंपनी में लॉस क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेस्चर लेशान गुस्से में। जस्ट बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब जाओ यहां से। गेट आउट फ्रॉम हियर। करेक्ट। अच्छा, क्या डिलीवरी में क्या डिफरेंस लग रहा है तेरे को ऐसे अंदर से बोलने में, पहले और अब में? सर कोई डिफरेंस नहीं है। जो पॉजेस जो हैं वो? हाँ सर, पॉजेस है कि एक्सटेंड हो गया है। हाँ वही एम्फेसिस, वर्ड्स पे जो एम्फेसिस वो ज्यादा है, जो मैं कर रहा था उससे बहुत ज्यादा है। जो स्ट्रेस जो हम डाल रहे हैं, और वही मुझे कराना था। ठीक है। और हैंड जेस्चर्स बोल्ड, हैंड जेस्चर्स इतने सारे डिफरेंस बता रहे हैं, खैर डिफरेंस नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो उसमें जो जेस्चर्स जो है बेटा, जेस्चर्स तो कर सकता है वीडियो से। उसका तो कुछ है नहीं, है ना, वो तो देख के कर लेगा। मेन है ये तीन चीजें जो वीडियो से उतना नोट नहीं कर पाओगे। जैसे पॉज को नोट नहीं कर सकते वीडियो से, आप कितने सेकंड का है, तो वो जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे फील करके आप कर सकते हो कि अगर मैंने बोला कि मिस रूही ये ऑफिस है, अगर मैंने ये बोला है कि मिस रूही, हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन, ओके। सो अगर बोले, हाँ बोल रहे हो कोमल कुछ? हेलो सर बोला मैं। हेलो हेलो हेलो, ओके। अभी करता हूँ बात आपसे, एक सेकंड। सो
अगर हम ये बोल रहे हैं कि मिस रूही, देखो इसके दो फ्रेजेस हो सकते हैं, दोनों सुन लो। एक हो सकता है मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस, तो जो मैं कहूंगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, एक ये हुआ। और दूसरे वाला, ये भी, इसमें भी वही है। और एक दूसरे वाला क्या है, मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। तो क्या डिफरेंस तुम्हें लग रहा है दोनों के साउंड में? सर पहला वाला तो मैं कर रहा था, दूसरा वाला जो आपने बताया जो कि इंटेंस है बहुत ज्यादा। चल वही मैं समझ गया, तो अच्छा है। तो मैं तेरी एक्टिंग कर रहा हूँ, अब तू मेरी कर रही है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मतलब मैं तो तेरी कर पा रहा हूँ, तेरे को मेरी वाली। ठीक है ना? ठीक है सर। इमरान करेगा भी ऐसे मेरे साथ जैसे ईशान को कराया? ओके करें? चलो 3-3 लाइन बोलूंगा, ठीक है? 3-3 लाइन के पॉजेस ध्यान से देखियो और वैसे ही बोलियो, ठीक है? चलो। मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। बोलो। मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। देखो कितना फास्ट बोला ईशान इसने, देखने के बाद भी, है ना? ध्यान से देख, वही इसलिए सिखा रहा हूँ, मुझे पता है पॉजेस नहीं लोगे तुम। देखो मैं जो बेटा शब्द के बाद रुक रहा हूँ ना, उसको नोट कर ध्यान से और एक्सप्रेशन दे। ये अगर हम बिना पॉज के बोलेंगे ना गाइस, तो ये थोड़ा सा कूल लगेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस, तो ये थोड़ा सा उसमें चला जाएगा, कूल। ऐसा लगेगा नहीं सर कि कंपनी में लॉस हुआ है। हाँ, कंपनी में लॉस हुआ है, समझ रहे हो ना? ये चीज है, तो वो गुस्से को रखना है माइंड में, तो इंटेंस रखो, ठीक है? मिस रूही। अच्छा, जब जब हम सरकास्टिक होते हैं ना, ध्यान रखना, जब जब सरकास्टिक होते हैं, ताना मारते हैं, हमेशा अपनी बात को स्ट्रेच करना होता है। जैसे अगर ये कमरे में आई है रूही, कैबिन में आई, इसको मैं बोलूं मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। अब अगर रूही का पहला दिन है, ये वो बता रहा है मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसको सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, मिस रूही में समझ में आने वाला है, गुस्सा करने वाला है ये। एक है मिस रूही और एक है मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। समझ आया इमरान? चलो बोलो। इमरान तो खुश हो रहा है देख देख के मुझे। अंजी क्या हुआ? बताओ बताओ, हम भी हंसेंगे यार, सुबह से काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मेरा भी मूड लाइट हो जाएगा। करें? चलो स्टार्ट करो। मिस रूही ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस। और जो मैं कहूँगा बॉस करने के बाद मैं लगवाई नहीं है तुम्हारी नोट में, और मैं यहाँ आपका बॉस, शब्दों पे स्ट्रेस डालो। और मैं यहाँ आपका बॉस, तो जो मैं तो कहूँगा। जो मैं, अरे मुझे करने दे भाई, तभी तो करेगा। ठीक है साथ साथ। चलो, तो जो मैं कहूँगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज की सैलरी पे करता हूँ मैं आपको। तो जो मैं कहूँगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज की सैलरी पे करता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ तक मेरे को खुद से करके दिखा एक बार। क्या हो गया तुझे? क्या खा लिया? कुछ नहीं, आज हंसी ज्यादा है। अब तो हंसे जा रहा है। जान तुम भी खुद से करके दिखाना एक बार, ऐसे जैसे अभी जो अभी आपने रिहर्सल किया ना साथ में। हाँ जी सर। एक बार रिहर्सल कर लो और मेरे को दिखाओ फिर ऐसे इंटेंस में। ठीक है सर। इमरान प्रैक्टिस करनी है, करें? जी सर मैं एक चीज तो समझ गया इसमें कि वर्ड्स के बाद भी पॉजेस है और जो वर्ड्स है उसमें भी स्ट्रेच है। देखो होगा क्या ना,
एक पॉइंट है क्राफ्ट में जिसको बोलते हैं, जो मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि उसकी नीड नहीं है, रोड, अपना जो रोड होता है जिस पर गाड़ियां चलाते हैं, हाँ, उस पे सिंपल देखो, अगर ब्रेकर होंगे ज्यादा तो गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी, और ब्रेकर नहीं होंगे तो क्या होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। सिंपल है। सेम स्क्रिप्ट में भी है। ब्रेकर यहाँ पे क्या है, पॉजेज हैं। अगर पॉजेज नहीं होंगे तो स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। प्लस जो शब्द हैं, शब्द पे जब जोर डालोगे तो भी स्पीड स्लो होगी। और ये कब कब कौन कौन से इमोशन में होता है ये बता देता हूँ। जब वार्निंग वाला सीन हो, धमकी वाला, गुस्से वाला सीन हो, पूछताछ करने वाला सीन हो, इंटरमीडिएट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितने भी थोड़े से सीरियस सीन है उनमें ये सारी चीजें होती हैं। और जब जब हमें ताना मारना होता है तो हमें अपनी बात को स्ट्रेच करना होता है। जैसे नॉर्मली कोई तुमसे आके बोले मेरी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है और आप ताना मार रहे हो, हाँ तेरी तो 100 करोड़ की लॉटरी लगी है, जा बड़ा आया, स्ट्रेच हुआ ना। तो क्या हुआ, ताना हो गया, सरकास्टिक हो गया। यही है, सिंपल। क्लियर है? क्लियर सर। तो दोनों एक बार जरा रिहर्सल करो, जैसे मैंने बताया है, शब्दों पे जोर डालो, पॉजेज लो और मेरे को दिखाओ। फिर 5 मिनट बाद कर लो, कैमरा ऑफ कर लो दोनों और मेरे को दिखाओ। कोमल कैमरा ऑन करिए। कोमल, आर यू देयर? कैमरा ऑन करिए। ओके। क्या मुझे पूछना चाहिए कि आपने रिहर्सल की है या नहीं? बिकॉज आप अभी ऑफिस से आ रहे हो, तो मुझे पूछने में ही बुरा लग रहा है। एक्चुअली आज सैटरडे संडे आपको मैंने पहले ही बताया था। हाँ, बिजी था ना। हाँ, क्योंकि मैंने कल रात आपको वो भेजा था, रीडिंग का स्टफ। हाँ, एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करी थी उस पे। तो जब रीड करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो उसी टाइम पे वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया करो, तो जो भी पढ़ोगे वो डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाएगा ना, फिर वैसे पढ़ने के बजाय। ठीक है, चलो एक रिहर्सल करें ऐसे पहले आपके, एक बार खुद से दिखाओ, एक बार थोड़ा बहुत जितना भी हो पाता है, फिर मैं कराता हूँ। अच्छा, जो कल हमने किया था। ठीक है, पनिशमेंट तो नहीं लग रही ना कि अभी ऑफिस नहीं, सर अभी बैठा दिया आपने? नहीं। चलो खड़े हो जाओ, खड़े होकर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, चलो एंड एक्शन। वो 500 हैं और हम सिर्फ 120। दो रास्ते हैं हमारे पास। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम अपनी माँ समान धरती को छोड़कर यहाँ से पेट दिखाकर भाग जाएं, पीठ दिखाकर भाग जाए, या फिर कोई बात नहीं, या फिर अपने दुश्मनों का सामना अपने दुश्मनों का सामना सीना ठोक कर करे। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बुज़दिलों की तरह जीने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम गर्व से अपना सर कटाकर मर जाएं।
तो क्या हम तैयार हैं इस जंग के लिए? तो क्या हम तैयार हैं इस जंग के लिए? यदि हाँ तो बोलो हर हर महादेव। अब एक बार दोबारा से करते हैं स्टार्ट से। इस बार मैं बोलूंगा, आप करना साथ में, ठीक है? चलो इस बार पहले बॉडी लॉक करो अपनी एज अ वॉरियर, जो मैंने पोजीशन बताई थी। मुट्ठी बंद, ठीक है? मुट्ठी बंद, चेस्ट अप, फेस सामने, आंखें बड़ी, गुस्से में, ठीक है? स्माइल नहीं, एंड ओनली गुस्सा चेहरे पे, ठीक है? चलो वो 500 है, वो 500 हैं। हाथ पूरा सीधा ऐसे कोमल ऐसे सामने, यस, ठीक है? रीजन बताया था ना मैंने, इसका क्यों कर रहे हैं हम सीधा ऊपर। चलो, और 500 नहीं 500, 5 हाँ ठीक है? चलो वो 500 है, वो 500 हैं और हम सिर्फ 120। सिर्फ 120। दो रास्ते हैं हमारे पास, 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम अपनी इस मां समान धरती को छोड़कर, मां समान धरती को छोड़कर यहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाएं, यहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाएं, या फिर या फिर अपने दुश्मनों का सामना अपने दुश्मनों का सामना सीना ठोक कर करें। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बुज़दिलों की तरह इन्हें से कहीं ज्यादा अच्छा है अपना गर्व से कटाकर मर जाएं। अपना सर कटाकर मर जाएं। तो क्या हम तैयार हैं इस जंग के लिए? तो क्या हम तैयार हैं इस जंग के लिए? यदि हाँ, यदि हाँ तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। नहीं बैठो। नोट्स पढ़े थे वो वाले जो मैंने फर्स्ट डे जो क्लास दी थी रिटर्न में? कोमल नोट्स पढ़े थे जो मैंने फर्स्ट डे जो राइटिंग वर्क जो कराया था? हाँ जी सर। याद है ना सारा? ओके, आई विल ट्राई। एक्सेंट क्या होती है याद है? एक्सेंट मतलब अक्षरों का सही उच्चारण। ना डिक्शन होता है वो। अच्छा, डिक्शन की एक्सेंट बोलने का लहजा, टोन। जो हाँ, बोलने का लहजा, टोन अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग। एंड उच्चारण इज सा और शा, जा और जा, फा और फा ना, जो आप फल जो लाइफ टाइम गलत बोलते आ रहे थे, फूल, राइट? ठीक है। और कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए हमें तैयार करने के लिए? ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। ऑब्जर्वेशन, हाँ बिल्कुल। और ऑब्जर्वेशन क्या क्या करते हैं हम? स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड, सिटिंग, यस स्टाइल, यस हैंड मूवमेंट, यस, और फेस वो भी बोल सकते हैं, फेस मूवमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन और इमेजिनेशन में हमारा ऑब्जर्वेशन से बाहरी किरदार रेडी होता है, रूप से एक्सटर्नल साइड से रेडी करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इमेजिनेशन? इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन बोला भी नहीं जाता। इमेजिनेशन बोलो, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन करते हैं हम अंतर से तैयार करने के लिए, और ऑब्जर्वेशन जो करते हैं इमेजिन करते हैं अपने मन के अंदर। हाँ, ताकि हम उसका इमोशन फील कर सकें। और ऑब्जर्वेशन इज फॉर आउटर साइड, ठीक है? ठीक है। अब आप एक काम करो, कैमरा ऑफ करो एक बार, और सॉरी माइक ऑफ करो, और स्क्रिप्ट खोलो अपने सामने, और साथ में कुछ अच्छा सा खाने के लिए लो, और खाओ पियो, और स्क्रिप्ट पढ़ो, और लास्ट में एक रिहर्सल आप मुझे खुद से कराओ। एक बार लाइन याद करके 2-4 लाइन खुद से सुनाओगे, ठीक है? एक ब्रेक ले लो, इतने में लड़कों का सुन लेता हूँ, ठीक है? चलो।
लेकिन स्क्रिप्ट भी देख लेना। चलो गाइस, इमरान सर अच्छा कौन दिखा रहा है पहले? इमरान दिखा रहा है, वो ईशान का है। क्या बात है। इसको बोलते हैं ब्रदर लव। हाँ ब्रो कोड। ब्रो कोड, यस ब्रो कोड। यार 2 मिनट रुको, खाना खा के इमरान करें? करें इमरान? जी। ईशान ने बोला पहले तुम करोगे। ओके चलो, कितना अच्छा दोस्त है तेरा, मानता भी ये बातें। ऑल द बेस्ट। चलो रेडी जी। एंड एक्शन। मिस रूही, ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस, तो जो मैं कहूँगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसी चीज़ की सैलरी पे करता हूँ मैं आपको। यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इस कंपनी को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा। कई बार झूठ बोले, चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया, जो सही नहीं था वो तक कर डाला। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा ये कंपनी और इस कंपनी की रेपुटेशन मेरे लिए क्या मायने रखती है। लाइव थोड़ा बोलो। क्या मायने रखती है, यहाँ से ए से करो। आपको पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी और इस कंपनी की रेप्यूटेशन मेरे लिए क्या मायने रखती है। और आपको पता है इस बार कंपनी में लॉस क्यों हुआ? और आपको पता है इस बार कंपनी में लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके करेक्ट, ठीक है, करना है इस पे काम अभी, लेकिन ठीक है ना, इससे बोल दी। अच्छा सर, वैसे हाँ बोलो। वैसे स्क्रिप्ट के लास्ट में सर वो लाइन तो है नहीं सर, गेट आउट फ्रॉम हियर। स्क्रिप्ट में पीडीएफ में नहीं है ना? हाँ ये लाइन कोई नहीं, लिख लो अलग से, ठीक है सर। वो मैं भी एडिट कर दूंगा। क्लियर सर। हाँ, इमरान 2 दिन परेशान रहा सोचा से। ये ढूंढता रहा लाइन उसमें कि सर कुछ बोल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, शायद कोई और पीडीएफ है। अच्छा सर, आज शायद आपने आज भी कॉल किया था ना? किसको? इमरान ने सर मुझे। अच्छा अच्छा। मैं अभी जाग रहा हूँ और अभी नेक्स्ट डे के 10-11 बजे तक जागता रहूंगा, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। पूरी रात जागता है? हाँ सर, वो कल तो आपने जो 2 स्क्रिप्ट भेजे वो देख रहा था आपके ही चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। एक सर लड़का है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने किया है उसके साथ भी क्लासेस में इंटरेक्शन, तो उसी की वीडियो देख रहा था मैं। फिर मैं 2-3 और वीडियोस देखने लगा। ओके। तो सर रात भर तो मैं जगा हुआ रहता। पता है, लेकिन ऐसे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। रात सोने के लिए बनाई है, ऊपर वाले ने जग क्यों रहा है? सर पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ही बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा ही हुआ ऑलरेडी? तो सही करो उसको, हेल्थ इश्यूज होते हैं पता है इस वाली। हाँ सर, या तो फिर ऐसा करो, इसको जितना जल्दी हो सके सुधार ले। ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। मेरा रहा एक टाइम पे, और उसके बाद बहुत गंदे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। एक टाइम पे मेरा सेम था, सुबह 9 बजे सोता था मैं, इसलिए। ठीक है, जनरली प्रॉब्लम होंगी स्टमक की, सारी स्टमक की और बॉडी, ठीक है ना? और स्टमक से बाकी मसल्स में और बहुत चीजों में असर आता है। सर वही आया भी है रिपोर्ट्स में। स्पेशली तू जिम वाला बंदा है तो वैसे भी मत कर, तेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं है। अच्छा सर, ओके सर। क्राफ्ट बोलो। था आपने बच्चे वाला, जो मानसिक रूप से 5 साल का है, मानसिक रूप से 5 साल का है, उसकी एज 25 है। आवाज जा रही है बेटा, आवाज जा रही है। उसमें और एक पागल इंसान में अंतर क्या है? ओके, इनमें फर्क ये है, जो पागल, देखो जो अभी जो हमने किया था, जो मैंने तुम्हें दिया था वो वाला, ठीक है, वो साथ में पागल तो उसको नहीं कहेंगे, बट वो नॉर्मल भी नहीं है बच्चा वो,
क्योंकि जिस बच्चे की एज 30-35 साल हो गई है लेकिन उसके दिमाग 5 साल वाला है तो नॉर्मल तो नहीं है ना वो। ही इज नॉट पागल बट ही इज इक्वल टू पागल, यू कैन से, मतलब ठीक है, पागल तो नहीं है क्योंकि किसी बुरे इंसिडेंट की वजह से मे बी उसकी मेमोरी डेवलप नहीं हो पाई है। अब क्या है, पागल अगर एक प्रॉपर पागल की अगर बात करें कि एक प्रॉपर पागल का एक्ट दिया जाए तो प्रॉपर पागल का मतलब है कि उसका यही नहीं पता चलेगा कि वो किस मोमेंट में किस टेंजेंट पे क्या कर जाएगा। हो सकता है वो तुमसे कहेगा इमरान खाना खाना और अगले में तुम्हारे मुंह पे चांटा मार दे। अनप्रिडिक्टेबल, समझ गए, अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप सोच नहीं सकते वो क्या करेगा। और जो ये वाला कैरेक्टर था जो हमने किया वो एक दिशा में चल रहा है, जो रीजन है जो हो रहा है, बस ये है कि वो हर सिचुएशन पे जो रिएक्ट करेगा वो एक बच्चे की तरह करेगा, अपनी एज के हिसाब से नहीं करेगा, बस ये फर्क है। समझ गए? जैसे आपने बोला कि खाना खाना है तो शायद हो सकता है नहीं खाना नहीं खाऊंगा बोर्नविटा पीऊंगा, तो वो ये कह सकता है तुमसे, जय सर उसमें था लेकिन वो रोहित मेहरा, हाँ रोहित मेहरा, सही बात है, रोहित मेहरा कोई मिल गया क्या, ये चीज है, ठीक है, तो ये फर्क है बेटा। ओके चलो ईशान करें। हाँ सर। अच्छा सर, ले सामने वाले रूम में भैया लेटे हुए, मैं विद एक्सप्रेशन थोड़ा सा लो टोन में आपको करके दिखा। हाँ लो टोन में कर, मेरे को पॉजेस दिखा दो और एक्सप्रेशन दिखा दे बस। ठीक है सर। और आज तुम दोनों वीडियो से देख के खड़े होके परफॉर्म करना शुरू करोगे स्क्वाड से। यहाँ तो सर स्पेस नहीं है, नहीं तो यहीं पर ही हो जाता। नहीं मुझे वीडियो शूट करके भेजना खड़े होके। ओके सर। जो मेरी वीडियो से देखना, उसमें जैसे मैं फाइल देख रहा हूँ वो देखना, फिर घूमना और खड़े होना और पूरा करना वैसे ही, पहले उसे अच्छे से देख समझ लेना वीडियो, ठीक है? ठीक है सर। चलो एंड एक्शन। मिस रूही, ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस, तो जो मैं कहूँगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज की सैलरी पे करता हूँ मैं आपको। यू नो व्हाट आई मीन। कट। अब प्रॉब्लम क्या है, तेरी बॉडी लैंग्वेज में है ही नहीं गुस्सा। हाँ सर, जैसे ना तो एक कंपनी का एंटरप्रेन्योरशिप लग रही है तेरी बॉडी लैंग्वेज में, और ना चेहरे पे एक्सप्रेशन से बेटा, और ना आवाज में। वो लाउड नहीं चाहिए बट वो बेस भी नहीं है, उस थ्रो से नहीं बोल रहे हो, है ना? तो पहले तो उस एटीट्यूड को पकड़। मैंने फर्स्ट डे जब पढ़ाई कराई थी तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, एक्सेंट, डिक्शन और कैरेक्टर की ऑब्जर्वेशन। राइट? ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, जो किरदार मिला है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बाहर, फिजिकल एट्रीब्यूट्स आ रहे, राइट? तो वो अपने अंदर लाओ, खाली जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे मत पड़ो, खुद की ऑब्जर्वेशन और काम भी करो साथ में। सर इसमें दिक्कत मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि ये मतलब चारों चीजों को मर्ज करने में सबकॉन्शियसली दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं आगे की लाइन ना भूल जाओ तुम। तो भूल जाने दे, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, मैं कौन सा तलवार लेके बैठा हूँ यार, भूल जाओ, ठीक है? कोई जाने दे लाइन को। और दूसरा, जब रिहर्सल कर रहे हो तो सारी चीजें एक साथ डिलीवर होंगी भी नहीं उस टाइम पे, तो एक एक चीज को प्रैक्टिस कर, पहले बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर, फिर बात करने के तरीके को, फिर फेस के एक्सप्रेशन को, ऐसे फिर सब कुछ मर्ज कर। ठीक है चलो। दिस शुड बी लाइक योर बॉडी लैंग्वेज। अगर बैठ के कर रहे हो और खड़े होके तो फिर ये हाथ ऐसे रखे हुए हैं इस तरह से, और वो खड़े होके वो यहाँ से वो ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ से ये है वो सामने से ये खड़ा है, ठीक है? अब यहाँ वो ऐसे हाथ रखे और फिर बात कर रहा है वो, मिस रूही ये ऑफिस है, तो ये चाहिए मेरे को तेरी बॉडी लैंग्वेज। चलो एक्शन। एक सेकंड सर। मिस रूही, ये ऑफिस है और मैं यहाँ आपका बॉस, तो जो मैं कहूँगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज की
सैलरी देता हूं मैं आपको। यू नो व्हाट आई मीन। आपको शायद पता नहीं होगा कि इस कंपनी को यहां से यहां तक लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कई बार झूठ बोले, चीजों को मैन्युपुलेट भी किया, और जो सही नहीं था वो तक कर डाला। तो अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये कंपनी और इस कंपनी की रेप्यूटेशन मेरे लिए क्या मायने रखती है। और आपको पता है इस बार कंपनी में लॉस क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। करेक्ट, बेटर एक्सप्रेशन वाइज भी, बॉडी लैंग्वेज वाइज भी। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करना जो खुद जो वीडियो बनाओगे उसमें। ठीक है, ठीक है सर। इमरान तेरे को कुछ चेंज करना है इसमें? जो क्या है अभी कुछ लग रहा है कि चेंज करके दिखा पाएगा? सही नहीं है, माइक ऑन कर। नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं? ठीक है, कल मैं क्लास में तेरे को कराता हूँ फिर अपने सामने। ठीक है, कल छुट्टी पे तो नहीं है? ये बता। नहीं, छुट्टी पे नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। तो सर कोमल कैमरा ऑन करिए। हाँ बताओ। मैंने एक बार आपसे नॉर्मल इंसान के गुस्से में और साइको इंसान के गुस्से में पूछा था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, किसमें? नॉर्मल इंसान के गुस्से में और साइको के गुस्से में पूछा था, आपने बताया था। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक साइको में और एक पागल में अंतर क्या है? अभी तो बताया मैंने तुम्हें। अच्छा, वो तुम्हें क्वेश्चन दूसरा था तुम्हारा। अच्छा, ईशान आंसर करना चाह रहा है, गो अहेड। देखो, पागल के जो रिएक्शंस होंगे ना, दोनों में ही, ठीक है, पागल का और एक साइको का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होगा। वो कुछ भी ऐसा कर देगा जो तुमको पता नहीं होगा कि ये आने वाला है। लेकिन साइको में क्या होगा ना कि वो घातक हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वो तुम्हारे लिए फेटल हो सकता है। पागल इंसान शायद तुमको धक्का दे सकता है, लेकिन साइको इंसान तुमको चाटा भी मार सकता है, चाकू भी मार सकता है, गोली भी मार सकता है। तो ये डिफरेंस है। क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। जनरली जो पागल जो इंसान होता है ना इमरान, अगर देखोगे तुम तो पागल बहुत कम परसेंटेज मिलेगी। अगर ऐसा किरदार मिलता है तो 2-3% ही ऐसे होते हैं जो जन्म से पागल होते हैं। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो शायद अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत क्लोज था, या किसी से बहुत प्यार था, वो अलग हो गया, मतलब ऐसा कुछ उस इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी चोट लग गई कि दिमाग पे असर आ गया। तो ये सारे रीजंस होते हैं पागल के। ठीक है, और जो साइको जो होता है, साइको इज अ नेचर। साइको मतलब एक तरह से कह सकता है कि वो रीजन उसके भी हो सकते हैं साइको होने के, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही आता है इंसान। लेकिन देर जो परसेंटेज है वो साइको की ज्यादा है बाय बर्थ की। वो जो कहना वो मतलब वॉर्म में ही जब बच्चा ट्रॉमा कह लो कि जब पैदा हुआ है ना वो, तो शायद उसके साथ ही वो प्रॉब्लम आई है। ये चीज है। जैसे कोई साइको, जैसे अभी ईशान ने बताया कि साइको की कोई लिमिट नहीं है, पागल की लिमिट है, क्योंकि पागल उतना खतरनाक नहीं है। साइको क्या है देख, पागल के पास शक्ति नहीं है सोचने की, ये फर्क है। अगर एक क्लियर फर्क चाहिए, पागल के पास शक्ति नहीं है सोचने की, पागल कुछ भी सोच नहीं सकता उसको, क्योंकि पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। लेकिन जो साइको है, साइको के पास शक्ति होती है सोचने की, वो सोच सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव वे में सोचता है हमेशा, और गलत वे में ही सोच के गलत काम ही करता है, उसको साइको बोलते हैं। पागल सोच ही नहीं सकता, उसके साथ इशू ये है। ठीक है, डार्क सीरीज पे ज्यादातर यही रहते हैं। हाँ, डार्क वेब सीरीज पे ज्यादातर साइको ही रहते हैं, लगता है। अरे पता है, इसके लिए तुम वो देखो, वॉकिन फीनिक्स की जोकर 2019 में आई थी। हाँ वो जोकर देख लो, सही कह रहा है सर मेरा तो सपना है सर कि उनके साथ
कभी मौका मिले स्क्रीन शेयर करने का। वो खतरनाक एक्टर है यार, वो खतरनाक एक्टर है। तो सही में सर, एक तो जो लेजेंडरी थे वो तो अब सर नहीं रहे। हाँ हीथ लेजर। मैं स्कूल नहीं, वो जोकर वाला बंदा तो मतलब सच में ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वो सच में। हाँ सर। ठीक है, हो गए तेरे पागल लोगों के बारे में क्वेश्चन खत्म। अभी नॉर्मल लोगों के बारे में भी बात कर ले, ठीक है। चलो मैं जरा कोमल को देख लूं एक बार करा के। कोमल कैमरा ऑन करिए। कोमल लाइन पढ़ पाए थोड़ी बहुत? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। थक गई है बेचारी, सो जाएगी सुबह को। हाँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है आज और कल बस। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, सैटरडे संडे सेल्स में होता है बिजी। हाँ करें एक बार खुद से एक बार सेल्फ परफॉर्मेंस करिए एक बार। तो मैं रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ? हाँ रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। कल मॉर्निंग में आई थिंक 10 o'clock से पहले चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लो। ओके चलो एक रेस्ट, कोई इशू नहीं है, कल मुझे भेज देना। इवन रिकॉर्डिंग को आप भेज सकते हो। नया कुछ बता दो आप, कुछ नया। एक बार कोमल की बॉडी लैंग्वेज देखो दोनों, कुछ नया बता दो सर, कुछ नहीं वो लोरी मैं कभी कभी सुनाता हूँ, कल वाली कह रहे हैं ना, मैं समझ गया हूँ। नहीं वो तो बिना सुनाए भी आज नींद आ जाएगी वैसे। लोरी है ना वो, नहीं मतलब मैं वो सरकास्टिकली बोल रहा हूँ कि लोरी जो कल सुनाई थी मैंने मोटिवेशन वाली, तो कभी कभी सुनाता हूँ। तो कह रही नई टिप बता दो सर। नई टिप अभी कुछ नहीं है बेटा, अभी तो ये है कि आप अभी करो और इसमें जैसे कुछ निकल के आएगा। तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस तुम्हारा कंप्लीट करा दूं, ठीक है, अगले कुछ दिन में। कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, संडे में ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, संडे में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट आते हैं सारे, ठीक है। तो जैसा तुम्हारा संडे ऑफ नहीं है तो तुम्हें वैसे मैंने बोला था कि फ्राइडे का अपना फिक्स कर लेना ऑफिस में बात करके, या वो तो आपके हाथ में नहीं है वैसे, मतलब आपकी मर्जी होती है। तो फ्राइडे रख लेना क्योंकि फ्राइडे एक्टिंग क्लास होती है, ठीक है ना। तो फ्राइडे ताकि आप एक दिन इंस्टीट्यूट आ जाओ और जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो यहाँ पे कैमरा के सामने एक दिन में आपसे परफॉर्म करा दूँ। हाँ सर, मैं आपसे टारगेट यही रखना चाह रहा था कल। हाँ पूछ सकते हो, क्योंकि आप कुछ सोचते हैं ना तो पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा अभी। सर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ लो। सर आपने कभी सोचा है ऐसा कुछ बनाने का? जैसे पहले एक मेरा शोर आ रहा है बहुत। हाँ जी अभी बोलिए। सर आपने ऐसा कभी कुछ सोचा है खुद के लिए कुछ मतलब बनाने का, शूट करने का, कोई सीरीज, कोई वीडियो, कोई स्किट? एक्चुअली क्या है कि ये सब किया हुआ है पहले। व्हेन आई वाज इन मुंबई सो देयर वाज अ यूट्यूब चैनल एसके प्रोडक्शन, तो वहां से करते थे। द थिंग इज कि आज की डे अभी लास्ट ईयर की बात है, सो दिल्ली का एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने रामायण बनाई थी और वो इस पे आई है शायद लास्ट ईयर जी टीवी पे। जी टीवी पे आई थी, पता कोई नया चैनल था, नहीं जी का ही कोई नया चैनल था, उस पे आई थी या ओटीटी के लिए थी। तो हमारे यहाँ से एक एजेड थे कैरेक्टर, उनको लिया था कुछ एक दो दिन की शूट के लिए, और सो दे आस्क्ड मी टू प्ले भरत का कैरेक्टर एंड दे वांटेड टू लॉक द डेट 10 to 15 days इन अ मंथ, ऐसा था। अभी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, तू तो यहाँ पे रहा है इंस्टीट्यूट पे, तूने देखा है यहाँ का, तो मेरे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि होता क्या है फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, अभी 10 बज रहे हैं मैं तुम लोगों के साथ, तो वो इस बीच में मतलब बीच में निकलना, अभी ऐसा तो है नहीं। अब 10 दिन का अगर मैंने शूट पकड़ा, लेट सपोज सीरियल चला 5 महीने, अब मैंने 5 महीने शूट पकड़ा और महीने के 10 दिन में पकड़ रहा हूँ, 10 से 15 दिन, तो ना तो मैं पूरा महीना वहां ब्लॉक हो रहा हूँ और प्लस पीछे से इंस्टीट्यूट का सारा काम खराब हो जाएगा, तो मुझे ना करना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि मेरा पैसिव काम, मेरा कंटिन्यू काम ये वाला है
तो इस वजह से तो वो अपना तो मैं बनाने का इसलिए ही नहीं सोच सकता, बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी वेरी एंगेज विद द स्टूडेंट्स. मे बी इन नेक्स्ट 4 to 5 years, मे बी यस आई विल डू समथिंग वापस ऑन स्क्रीन. शायद थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ जाए, शायद कुछ स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जो एक्टिंग टीचर बनने का इच्छुक रहे, और तुम्ही में से कोई या जो पास हुए उनमें से कोई, कि जो मतलब मुझे लगे इस लायक कि जितनी शिद्दत से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब उतना, क्योंकि मेरे को ये काम ऐसा है ना, ये फाइल वाला काम नहीं है कि एक डेटा है, मन है तो भी चेक कर दिया, रिपोर्ट बन गई, और नहीं है तो भी. इसमें ईच एंड एवरी सेकेंड आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है विद योर स्टूडेंट एनर्जी, क्योंकि बीइंग अ टीचर अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव या फिर उतनी डेडिकेटेडली नहीं होगी तो शायद सामने वाला बच्चा तो भी प्रेशर है, वो तो बेचारा और डाउन हो जाएगा. तो वो मुझे बंदा वैसा चाहिए जो शायद मेरे जैसा हो, मेरे से भी 2 कदम आगे ही हो, तो वो मेरे को मिलता नहीं है. इस वजह से मैं बच्चों को छोड़ नहीं पाता. तो सर मैं हाँ सर कहो सर कहो. जिस दिन ऑटोमेटिक पे डल जाएगा, प्लानिंग है अगले 4 to 5 years में कि हो जाए ऐसा कि मतलब 3 से 4 टीचर हों जो, और मतलब मुझे टेंशन ना हो बच्चों की, और मैं हूँ नहीं हूँ, बच्चे अच्छे से पढ़े, पीछे से पढ़ा दें, देन या आई विल बी थिंकिंग अबाउट दिस फॉर श्योर. सर मैं शायद सही से पूछ नहीं पाया आपसे, वो तो सर सही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही. सर मैं आपका खुद का कुछ बनाने का मतलब, जैसे आपने कभी सोचा है कि मैं कुछ डायरेक्ट करूं जिसमें से अपने डायरेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा है? छोटा में कुछ भी सर, एक छोटा सा वीडियो, कोई छोटा सा स्केट या फिर अभी की है, अभी तो की है वो जन्माष्टमी गई है, उस पे हमने अभी यहाँ पे मैंने पूरा डायरेक्ट करा था, एक प्ले पूरा अभी प्ले करा था ना शूट यहाँ पे. अच्छा पेज पे डला था बट उस पे कॉपीराइट आ गया, मैं तुम्हारे ग्रुप में डालूंगा, भेज दूंगा. ठीक है सर. तो उसमें वो हमने अभी जन्माष्टमी जो गई है उस पे कृष्ण सुदामा का जो मिलन था, तो कैसे सुदामा जी द्वारका पहुंचे, फिर कैसे कृष्ण सुदामा मिले, फिर अंदर जाके जो उनकी रानी है फिर उन्होंने कैसे स्वागत किया, फिर वो मुट्ठी भर चावल लाते हैं उन्हें खिलाने के लिए, क्योंकि मतलब उन्हें समझ नहीं आता क्या भेंट में दूं मैं कान्हा को. 3 दाने चावल उन्होंने पूरा. हाँ. तो वो 3 दाने चावल में वो तीनों ब्रह्मांड देने के लिए उन्हें राजी हो जाते हैं, फिर रुक्मणी जी रोकती हैं उन्हें. तो वो पूरा का पूरा संवाद मैं पूरा डायरेक्ट कराया मैंने, तो वो मैं भेजूंगा, बहुत प्यारा बना था. हमारे ग्रुप में डालूंगा, देखना. और उनमें से रुक्मणी का तो उसने किया था, प्रियंका ने, तू जानता ही है, वो जो अपना रुक्मणी का उसने किया था, और कृष्ण सुदामा बॉस मतलब नेल्ड इट. मतलब सुदामा इज लाइक कि मतलब मेरे है तो जन्माष्टमी तो कृष्ण जी को चेरी ऑन टॉप. हाँ, मतलब चेरी ऑन टॉप, और प्लस कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण जी को डेडिकेटेड है सब कुछ. बट जिसने भी देखा, कृष्ण भी बहुत अच्छा था, बट जिसने भी देखा वो सुदामा का फैन था. सुदामा को जब मैं करा रहा था एक दिन पहले, तो उसकी जो कॉस्ट्यूम और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो सेट कराई थी ना मैंने, मतलब वो जब निकल के आया ना, वो मतलब इतना मजेदार था, मतलब देख के ही बहुत मजा आया. उसे डालूंगा मैं ग्रुप में अपने ऑनलाइन क्लास वाले में, देखना. ठीक है, चलो. और किसी का कोई क्वेश्चन? कोमल, टिप्स चाहिए तो यू हैव टू आस्क समथिंग टू मी. बिना क्वेश्चन के मतलब कई बार आता है. चलो, बिना क्वेश्चन के मोटिवेशन नहीं मिलता है. हाँ नहीं, बिना क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आता ना. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. ओके, तो हाँ, बोल रहे हो आप कुछ कोमल? नहीं सर. नहीं. ओके ठीक है. तो गाइज कल जिनकी ऑनलाइन क्लास, अच्छा मेरे से ना एक बार पूछ लेना, लाइक अगर हो पाया तो मैं शायद मंडे में क्लास रख दूं, इवनिंग क्लास रख लूंगा. ठीक है, हाँ ठीक है. तो मुझसे एक बार पूछ लेना, वैसे मंडे ट्यूजडे अपना होगा, बट एक बार मेरे से पूछ लेना. ठीक है, तो मैं अगर फ्री रहा तो मैं रख लूंगा. ठीक है, थोड़ी सी बटरिंग कर देना, शायद मैं मान जाऊँ. ठीक है, चलो. और कल को अपना, कल इमरान ही आएगा क्लास में, इन दोनों तो अवेलेबल हो नहीं, परसों मिलते हैं मंडे में. ठीक है, और कल दोनों अपनी वीडियोस बना के भेज देना एज प्रोमिस्ड. ईशान है राइट. चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय. गुड नाइट. क्या बन गई तेरी वीडियो? नहीं, अभी बनी नहीं है. तो क्या घर पे ही है? हाँ, दिल्ली आया हुआ हूँ.
दिल्ली में कहाँ पर है? बदरपुर। बदरपुर, बदरपुर येलो लाइन पे है ना बदरपुर? ये फरीदाबाद के बॉर्डर पे। फिर ये उस पे हो जाएगा, मथुरा रोड। वॉलेट लाइन पे होगा, वॉलेट या ब्लू लाइन पे होगा। वॉलेट लाइन पे। हाँ, क्योंकि मेरा भाई उधर ही पोस्टेड है ना, वल्लभगढ़ में, अच्छा अच्छा। राजा नाहर सिंह के पास। चल ठीक है, फिर आता हूँ मैं भी दिल्ली, 2 महीने में आ रहा हूँ। ठीक है ब्रो। चलो, बाय, गुड नाइट।